अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, वेलकम अकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट। तो आज का ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, नेवी, मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन्ड ऑफिसर्स एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स अपने क्वेश्चन नंबर। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स जो है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर जो है हमेशा दो डायगोनल्स होते हैं जो उसको इक्वली जो है वो डिवाइड करते हैं। एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल है ये। तो अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला डायगोनल है इसकी लेंथ भी सेम है और इसकी जो भी लेंथ है वो सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो दोनों डायगोनल्स है रेक्टेंगल के वो क्या हैं? वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। वन मिड पॉइंट। क्वेश्चन मिड पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स 2, 2 एंड 0, 0 8। तो अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अब मैंने आप लोगों को, अगर आपने मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है तो आपके पास ये है x, ये आपके पास है y, ये भी आपके पास है x, यानी कि ये x1 है आपके पास, ये x2 है, ये आपके पास y1 है, ये समझ ले y2 है। या आप इसको दूसरी तरफ से मैं इसको y नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ये कर लें कि ये x1 है आपके पास और ये वाली जो है x2 है, या आप सिंपली इसको y1 और y2 कर लें। तो अब आपने करना क्या है? मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और ये कॉमा दरमियान में, और फिर होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तब आपके पास x1 आपके पास है 2, x2 है आपके पास 0, सो 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। दूसरी तरफ y1 आपके पास क्या है? 2, और जो y2 है आपके पास वह आपके पास 0। तब इस तरह 2 कर देंगे। यहाँ पे 2 में 0 प्लस किया 2 ही आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1। सो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, 1। ये आपने उसका मिड पॉइंट फाइंड किया है। आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, यहाँ पे ये y1 है और ये y2 है। सेम आप फार्मूला वही यूज़ करेंगे, x1 प्लस x2। तो x1 आपके पास है 2 और x2 आपके पास क्या है? -2। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे सिंपली -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। दूसरी तरफ y1 आपके पास है -2 और जो आपके पास है y2 वो आपके पास है +2 डिवाइडेड बाय 2। 2 माइनस 2 आपने किया, आपके पास 0/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपने -2 प्लस किया 0/2 आ जाएगा। आपको पता है 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आपका आंसर आता है 0। तो आपके पास x भी 0 आ जाएगा, आपके पास y भी 0 आ जाएगा। सो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो इसका करेक्ट आंसर है। द सिंबल डैश इज यूज्ड फॉर कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू ट्राइएंगल्स। अब कोरस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है? कोरस्पॉन्डेंस का मतलब ऑलमोस्ट कॉन्ग्रुएंट के जैसे ही है। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब भी सेम होता है कि कोई चीज़ अगर एक चीज़ यहाँ पे पड़ी है तो बिल्कुल ऑपोजिट में वही चीज़ वहाँ पे पड़ी होगी। उनकी जगह डिफरेंट होगी लेकिन उनके साइज़ सेम होंगे, उनका एंगल सेम होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मिसाल देती हूँ कि ये आपके पास है दो लाइंस हैं। अब इनके आप पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट 1 है, ये आपके पास पॉइंट 2 है, ये आपके पास पॉइंट 3 है, ये आपके पास पॉइंट 4 है। इसी तरह नीचे आप आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास ये वाला पॉइंट 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये वाला जो है आपके पास ये 8 है। अब आपने देखा है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 5 जो है ये सेम जगह पे हैं, 2 और 6 सेम जगह पे हैं, 3 और 7 आपके पास सेम जगह पे है, 4 और 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 है वो कोरस्पॉन्डेंस है 5 की इक्वल। अब कोरस्पॉन्डेंस के लिए जो है ये डबल हेडेड एरो जो है ये यूज़ किया जाता है, ये इसका सिंबल है। तो इसका मतलब अगर 1 और 5 सेम जगह पे हैं, इसका क्या मतलब है कि 1 जो है वो कोरस्पॉन्डेंस है 5 के, इसी तरह जो 2 है वो कोरस्पॉन्डेंस है 6 के। तो इसके लिए हम जो है कोरस्पॉन्डेंस के लिए डबल हेडेड एरो का जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं।
डबल हेडेड एरो स्टैंड्स फॉर, तो इसका मैंने अभी आपको बताया कि कोरस्पॉन्डेंस के लिए जो है वो डबल हेडेड एरो यूज़ किया जाता है। टोटल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के पार्ट्स कितने होते हैं? ये आपके पास है ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या है? 3 साइड्स हैं, 1 2 और 3। 3 ये साइड्स हो गई, 3 ही इसमें एंगल्स होते हैं, एक यहाँ पे एंगल, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पर, एक अपवर्ड। तो इसके कितने पार्ट्स हुए टोटल? 3 इसके एंगल और 3 इसकी साइड, तो मिलके इसके टोटल जो है वो 6 पार्ट्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंट साइज हैज एंगल्स, अब मैंने पहले बताया था कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम शेप सेम साइज, ठीक है। तो अब आप ये ट्राइंगल बनाए यहाँ पर, तो उसने क्या कहा है कि उसकी तीनों साइड जो है वो बराबर है, मतलब कि तीनों साइड की लेंथ जो है वो सेम है, मतलब कि ये 3 मीटर की है, ये भी 3 मीटर की है, सेंटीमीटर का लें, ये भी 3 सेंटीमीटर की है। तो अब क्या होगा, जो वो ट्राइंगल जिसकी साइड सेम होगी, अंदर के एंगल भी डेफिनेटली सेम होंगे। ये एंगल भी 60 डिग्री का है आपके पास, ये एंगल भी आपके पास 60 डिग्री का है, और जो अपवर्ड वाला एंगल है ये भी आपके पास 60 डिग्री का है। तो अगर उसकी साइज कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल्स भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि सेम होंगे। अगर सबकी लेंथ फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर है तो सबके एंगल्स भी जो है वो 60 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इज आल्सो डैश ट्राइंगल। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, मिसाल के तौर पर सबका जो एंगल है ये भी 60 डिग्री है, ये तीनों जो है वो 60 डिग्री हैं। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर तीनों साइड यानी कि तीनों लेंथ जो है वो सेम हो तो अंदर के एंगल जो है वो सेम होंगे। अब इन्होंने कहा है इक्वी एंगुलर, मतलब कि तीनों के एंगल सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि बाहर की जो है वो साइड्स भी सेम लेंथ की होंगी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स बराबर हों, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, उस एंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहते हैं। जो है वो एक ही एंड पॉइंट होता है जिसको हम पॉइंट नंबर ए कहते हैं। लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट डैश पॉइंट, दो लाइंस जो है वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो दो लाइंस जो हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट, जैसे ये दो लाइंस हैं तो उन्होंने कहाँ इंटरसेक्ट किया? इन्होंने इस पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट किया, तो आपके पास ये क्या है? एक ही जो है आपके पास पॉइंट है। सो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। अभी ऊपर आपको बताया था कि दो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो सिर्फ दो ही लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। सो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, लाइंस इंटरसेक्ट ओनली एट वन, तो मैंने बताया कि एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं। सो टू लाइंस कैन ओनली इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स अब अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं। बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वुमेन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की एक ही फीस में तैयारी कराई जाती है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ शाहीन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें नीचे बेल आइकॉन के बटन। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।